देखिए, इसके पहले हमने स्वास्थ्य के बारे में पढ़ा था, रोग के बारे में पढ़ा था। रोग क्या होता है? जब शरीर की कोई भी क्रिया बाधित होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? रोग कहते हैं। जैसे आप मेंटली डिस्टर्ब हो, शारीरिक रूप से मतलब फिजिकली, मेंटली, ठीक है, सोशली, सामाजिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से, मानसिक रूप से आप अगर बीमार होते हो तो आप रोगी हो। और जब किसी जीव के शरीर की कोई भी क्रिया बाधित होती है, जैसे आपको जुकाम हुआ है तो आपको सांस लेने में क्या होगी? तकलीफ होगी, दिक्कत होगी, तो आप क्या हो ना, तो आपको क्या हुआ है? रोग हुआ है। तो जब शरीर की कोई भी क्रिया बाधित होती है तो उसे क्या कहते हैं? रोग कहते हैं। इसी रोग के आगे हम कुछ रोगों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे बहुत ही प्रचलित रोग है जिसको बोला जाता है एड्स, ठीक है। याद रखेंगे, कई लोग बोलते हैं उन्हें HIV हुआ है, लेकिन HIV नहीं होता, ठीक है। एड्स किसकी वजह से होता है? HIV की वजह से होता है। याद रखेंगे, एड्स किसकी वजह से होता है? HIV की वजह से होता है। जैसे न्यूमोनिया होता है ना, न्यूमोनी है कि नहीं, हेप्टोकोकस न्यूमोनी की वजह से होता है। वैसे ही एड्स किसकी वजह से होता है? HIV की वजह से होता है। याद रखेंगे, HIV एड्स का क्या है? वायरस है। क्या है? वायरस। बात हम कर लेते हैं, थोड़ी सी बात हम वायरस के बारे में भी कर लेते हैं, ठीक है। वायरस की खोज किसने की थी? किसने की थी भाई? आइवानोवस्की ने की थी। किसने की थी? आइवानोवस्की ने की थी। इसकी हिंदी की बात अगर आप कर लेते हैं तो वायरस को हिंदी में बोला जाता है विषाणु। क्या बोला जाता है? अगर आप इसे तोड़ देते हैं, अगर आप इसे तोड़ के पढ़ते हैं तो विष और दूसरा क्या होगा? अणु। क्या होता है? विष धन अणु। कहने का मतलब विषाणु, विष के अणु, जिन्हें हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वायरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वायरस बोलते हैं। तो याद रखिएगा, कभी कभार एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? तो वायरस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? वायरस को। वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। अब जहन में एक बात आएगी कि क्यों, आखिर ऐसी क्या क्वालिटी होती है कि वायरस को हम सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। आप समझिए बात को कि वायरस कहीं पर भी पाया जा सकता है। जब ये जैसे मान लेते हैं, अगर ये ज़मीन पे पड़ा हुआ है तो वो मरी हुई अवस्था में, वो मृत अवस्था में है। लेकिन जैसे ही किसी सजीव कोशिका के अंदर ये प्रवेश करता है, वो क्या हो जाता है? सजीव हो जाता है। कहने का मतलब ये सजीव और निर्जीव दोनों की तरह ही व्यवहार करता है। समझ रहे बात को? तो अब उसी के आगे हम पढ़ रहे हैं। तो वायरस, देखिए याद रखिएगा, जो वायरस के रोग होते हैं वो लंबे समय तक, कहने का मतलब चिरकालिक होते हैं। जैसे सर्दी, जुकाम, ये लंबे समय तक चलता है। ऐसा किसी को हुआ सुबह को आपको, जैसे बुखार आपको होता है, सुबह होता है, शाम तक ठीक हो जाता है। लेकिन सर्दी सुबह होती है, कभी शाम को ठीक हुई है, या शाम को हुई है, सुबह ठीक नहीं होती, क्योंकि ये वायरस वाले हैं, ठीक है। इनके शरीर के बाहर प्रोटीन का आवरण पाया जाता है, ठीक है। देखिए, जिसकी वजह से ये रोग जल्दी ठीक नहीं होते। इनके 3 स्टेज होते हैं, ठीक है। ये तो अब दूसरी चीज़ें हैं, ये इसका मैं अलग से आपको बता दूंगा। फिलहाल हम पढ़ किसके बारे में रहे? रोग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया था, रोग किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिसको हिंदी में बोला जाता है जीवाणु। मैंने लिखवाया था कि कौन सा रोग, कौन कौन से रोग हैं जो वायरस के द्वारा होते हैं, कौन कौन से रोग ऐसे हैं जो जीवाणु के द्वारा होते हैं, और कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो फंगस की वजह से होते हैं, कवक की वजह से होते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? हम बात कर रहे हैं एड्स के बारे में। पहले बात कर लेते हैं एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड। क्या होता है? एक्वायर्ड। क्या होता है? एक्वायर्ड। एक्वायर्ड, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी, और यस से होता है सिंड्रोम। क्या फुल फॉर्म होता है इसका? याद रखेंगे, 1 नंबर का क्वेश्चन है एड्स का फुल फॉर्म। कक्षा 10 में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी और सिंड्रोम। क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। दूसरी की बात कर लेते हैं तो
क्या होता है, HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, HIV का फुल फॉर्म होता है, H से होता है ह्यूमन, क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो, ठीक है, डिफिशियंसी और उसके बाद वायरस। समझ रहे बात को? ये याद रखेंगे, ये किसी से भी पूछा जा सकता है, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगर HIV की बात कर लें तो HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। पॉइंट समझिए, मतलब समझिए। वायरस जो एड्स होता है, ज़्यादातर जो वायरस के रोग होते हैं वो आपके प्रतिरक्षा तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। याद रखिएगा, वायरस जब एड्स हो जाता है, ठीक है, कैसे एड्स होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, जब भी वायरस के जो रोग होते हैं वो सबसे पहले आपके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। कहने का मतलब क्या है, आप जैसे आपके घर पे कोई बहुत मजबूत लड़का होगा जो हर घर की मुसीबत को हल कर देता है, तो अगर आपका जो दुश्मन होगा वो सबसे पहले किसके ऊपर आक्रमण करेगा, उसी व्यक्ति के ऊपर आक्रमण करेगा जो घर को बचाता है। तो आपके सारी शरीर की आपकी सारी सूचनाएं या आप रोगों से पहचानने से लेकर उस रोगाणुओं को नष्ट करने का सारा प्रोसेस किसके अंदर होता है, प्रतिरक्षा तंत्र के अंदर होता है, इम्यून सिस्टम के अंदर होता है। लेकिन होता क्या है कि ये वायरस जब एड्स होता है तो सबसे पहले ये क्या काम करता है, सबसे पहले ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। और अगर आपका तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो गया तो याद रखेंगे कि जब तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाएगा तो जितने रोग होंगे उसके बाद, जैसे मान लेते हैं एड्स अगर आपको हुआ है, सपोज भगवान न करे किसी को हो, ठीक है, इसके रीजन होते हैं, कैसे हो सकते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर किसी व्यक्ति को एड्स है तो उस समय अगर उसे कोई भी रोग होगा तो वो रोग नहीं ठीक होने वाला। समझ रहे हैं? इसके 3 स्टेज होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अगर किसी व्यक्ति को एड्स हुआ है और आगे चल के वो क्या हो सकता है, अगर आगे चल के कभी भी ऐसा हुआ कि उसे सर्दी जुकाम बुखार ये होगा तो कभी भी उसका ये बुखार सर्दी जुकाम ठीक नहीं होगा जब तक कि उसका HIV ठीक ना हो, उसका एड्स ठीक ना हो। समझ रहे हैं बात को? आगे हम बात कर लेते हैं एड्स होता कैसे है। एड्स केवल 4 ही तरीके से होता है, ठीक है, जिसमें से अब कुछ धीरे धीरे खत्म ही होने वाले, ठीक है। पहला पॉइंट कैसे होता है, ठीक है, असुरक्षित, है ना, असुरक्षित लैंगिक जनन के दौरान। पहला असुरक्षित का मतलब क्या होता है, मतलब बिना जैसे देखिए एड्स होने का रीजन क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि केवल दोनों को हो सकता है, जनन से कभी भी नहीं होता। समझ रहे बात को? होता क्या है कि नर हो या मादा हो, अगर दोनों में से किसी एक को अगर एड्स है, दोनों में से किसी एक को अगर एड्स है तभी सामने वाला व्यक्ति हो सकता है। समझ रहे बात को? नहीं समझ रहे? कहने का मतलब है कि अगर या तो मेल या तो फीमेल दोनों में से किसी एक को एड्स होगा तब जाके दूसरे को एड्स हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। समझ रहे? पहला पॉइंट समझ गए? तो दोनों में से किसी एक को होगा तभी एड्स फैलता है, अन्यथा एड्स नहीं फैलेगा, ठीक है। दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। ये पहले था, अब धीरे धीरे इसमें सुधार किया जा रहा है कि मां से बच्चे को पहले क्या होता था कि अगर मां एड्स पॉजिटिव है, अगर मां को एड्स है तो बच्चे के जो उसका भ्रूण में जो बच्चा पल रहा है उससे एड्स होने के पूरे चांसेस होते थे। अभी धीरे धीरे इसमें सुधार करके किया जा रहा है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है रक्तदान से कैसे होता है। अब तो हर आदमी एहतियात बरत रहा है। आप कभी नाई के दुकान पे जाते हैं तो अगर कट लग जाता है ना, किसी को कट, अब तो ब्लेड चेंज ही कर दिया जाता है फिलहाल। इन फ्यूचर ऐसा होगा कि एक छुरा, मेरा छुरा मुझे ही लगाओ, मेरा उस तरह मुझे लगाओ, दूसरे को ना लगाओ, ये मेरा पर्सनली वाला है। समझ रहे हैं ना? जैसे पहले वो नीडल सुई आती थी ना, इंजेक्शन जो आता था, वो क्या पहले एक इंजेक्शन से सबको लगाया जाता था, तो फिर अब क्या हो गया, एक इंजेक्शन एक ही बार यूज है, दोबारा उसका यूज नहीं। हर आदमी अब तो चालाक हो गया ना, तो अब पढ़े लिखे रहेंगे तभी ना चालाक बनेंगे भाई। तो पॉइंट पे आते हैं, रक्तदान का मतलब क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को, मान लेते हैं किसी व्यक्ति को किसी का ब्लड चढ़ाया जा रहा है, तो ब्लड टेस्ट होता है उससे पहले कि क्या कोई व्यक्ति
क्या है, HIV पॉजिटिव है, क्या इसे एड्स है कि नहीं है। अगर एक को एड्स है तो दूसरे को उसका ब्लड नहीं चढ़ाया जाएगा, क्योंकि उसका ब्लड सही था। अगर HIV पॉजिटिव वाले का ब्लड एक सामान्य व्यक्ति को चढ़ाया जाएगा तो पूरे चांसेस है कि क्यों भाई, क्योंकि ब्लड, उसके ब्लड में HIV वायरस जो है वो है उपलब्ध भाई, मौजूद है। वो क्या होगा, उसके ब्लड में जाएगा और उसके भी तंत्र को क्या कर देगा, प्रभावित कर देगा। तो रक्तदान से पहले इसीलिए ब्लड को क्या किया जाता है, चेक किया जाता है कि क्या एक्चुअल में आपको कोई रोग तो नहीं। अब सामने वाला व्यक्ति तो नॉर्मल था बेचारा, उसको एक्सीडेंट हुआ था और जब सो के उठेगा पता चला HIV पॉजिटिव है कि नहीं। तो यही चीज़ें हैं, इसको रोका जा सकता है, लेकिन अभी इसका पूरा संपूर्ण कोई इलाज नहीं बना हुआ है कि नहीं इसको पूरी तरह से ख़त्म ही कर दिया जाए। समझ रहे हैं। आगे रक्तदान हो गया, इसके बाद होता है अंग प्रत्यारोपण से। किससे, अंग प्रत्यारोपण। अंग प्रत्यारोपण क्या होता है वो समझ लेते हैं। ठीक है, अंग प्रत्यारोपण का मतलब क्या होता है कि किसी व्यक्ति का, एक काम करिएगा, जब आप आपकी ज़िंदगी में एक पुण्य का काम करके मरिएगा, आप जीते जी अपने एक काम कीजिएगा, वो नेत्रदान का। नेत्रदान समझ रहे हैं भाई। देखिए अब वैसे भी हम जब मर जाएंगे तो हमें जला ही दिया जाएगा, हमें दफन ही कर दिया जाना है। कर देंगे कि नहीं कर देंगे। तो अगर आप मर जाते हो, ठीक है, अगर हम मर जाएं तो कम से कम अगर हमारी आंखों से कोई दुनिया देखता है तो इससे बड़ी बात है कुछ। वैसे भी हम मरेंगे, जिंदा तो कोई हमारी आंखें लेगा नहीं, और लेगा तू जाएगा कहाँ, पहली चीज़ तो ही है। हम अंधे होके भी हम उससे ढूंढ लेंगे, है ना। तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी, खुशबू से पहचान लेते हैं हम लोग, अलग टैलेंटेड है भाई, है कि नहीं। तो क्या होता है, देखिए एक लाइन लिखी होती है, पहले हम लोग वो रफ खरीदते थे, जीवन जीते रक्तदान और मरणोपरांत नेत्रदान। कम से कम मरने के बाद हम पहले जीते जी अपना नेत्र दान कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि मर जाएंगे उसे जला ही दिया जाएगा। वो कम से कम किसी के काम आए, कम से कम कोई एक आदमी इस दुनिया को देख तो सके, ठीक है। तो भाई मर जाएंगे, वैसे भी कोई मतलब तो है नहीं उस आँख का, है कुछ मतलब नहीं ना भाई। आप जब मर जाएंगे आपके घर वाले खबर कर देंगे, वो आएंगे और लेके जाएंगे, केवल आपकी आंखें ही निकाल के लेके आएंगे और कुछ नहीं, किसी पार्ट को वो नहीं छुएंगे, ठीक है। आपकी आंखें, आपको वैसे भी आपको जलाया जाना ही है, दफन करना ही है, तो आपकी आंख से जो देखेगा दुनिया वो भी तो कहेगा यार किसी की आंखें थी, हमने किसी की आंख से क्या किया, दुनिया को देखा, ठीक है। ये देखिए कुछ पुण्य के काम करिए, क्योंकि दुनिया में सबसे अगर समझदार कोई जीव है तो वो मानव है, समझ रहे हैं। वैसे हम बराबर रोज कुछ ना कुछ पाप तो करते ही रहते, कभी साइकिल चला दिया चींटी के ऊपर, है कि नहीं, तो कभी मसाला बना देते, समझ रहे हैं ना, कोई चीज़ मिल जाता हम तो बना ही देते हैं। तो कुछ पुण्य करके जाइए, ठीक है। जैसे बीच में अभी चला था ना कोरोना में, प्लाज्मा को डोनेट किया जा रहा था, है कि नहीं। तो ये क्या सब, ये पुण्य का काम है भाई, इससे बड़ा कुछ पुण्य है, किसी की जिंदगी हम बचा रहे हैं, ठीक है। तो समझ गए, अंग प्रत्यारोपण से, अंग दान करके। कुछ लोग क्या होते हैं, जब कोई नहीं कहते पोस्टमार्टम काहे के लिए होता है, तो जब पोस्टमार्टम होता है तो इन्हीं पार्ट को निकाला जाता है, जो पार्ट आपके सही होते हैं उन्हें निकाल दिया जाता है और किसी को प्रत्यारोपित कर दिया जाता है, किसी को लगाया जाता है, ताकि जैसे किसी का किडनी फेल है ना, तो उसकी आपकी किडनी निकाल के उसे लगा दी जाएगी, काम कर देगा। समझ रहे बात को, सेटल कर देंगे भाई। तो कम से कम वो व्यक्ति तो जिंदा, आप तो वैसे भी मर चुके हो, है कि नहीं, वो आपकी आंखें काम आने वाली, वो किडनी काम आएगी, वैसे जला दिया जाएगा, वहाँ जला के कुछ लूडो खेलेंगे अपना। हमारे यहाँ अलगे प्रथा चल रही है भाई, एक ऐसी जगह है जहाँ पे सबको जाना है कि नहीं, वहाँ पे सबको जाना है, कोई ऐसा नहीं जो वहाँ पहुँचेगा नहीं। मैं वो डायलॉग मारता हूँ, मंजिल मेरी यही थी बाबा, उम्र बीत गई आते आते। तो बस केवल हम क्या करते हैं, जाना सबकी मंजिल वही है, समझ रहे हैं। एक मुर्दा क्या होता है, मरने के बाद हमें हमारी मंजिल दिखा के जाता, बेटा आना तुमको यही है, चलो जाओ, आज तो जाओ, घर खा पी के सो जाओ, टीवी देखो, कुमकुम भाग देखो, कल आओगे, कल परसों जब भी घूम फिर के आप आओगे, आपकी भी मंजिल यही है। समझ रहे बात को ना। तो मरने से पहले आप ये काम, अच्छा काम करिए, कुछ अच्छा कीजिए, क्योंकि दुनिया में उन्हीं का नाम है जो अच्छा काम करके मरेंगे। अगर आप अपने गांव में एक ऐसे व्यक्ति होंगे जो आपको अपना नेत्र दान किया है, तो पड़ोसी है ना, पड़ोसी देख के इंस्पायर होकर वो करेगा, यार मैं भी कर दूंगा, क्या फ़ायदा है कि नहीं, इस आँख का क्या फ़ायदा, वैसे भी मर जाना है, ठीक है। मरने के बाद याद रखिएगा, वो मरने के बाद ही आपकी आंखें लेके जाएंगे। ऐसा नहीं तुम 80 साल के हो गए, बाबा अब तुम क्या कर, दुनिया देख के आँख दा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। जब आप मर जाएंगे तभी आपकी आंखें लेके जाएंगे, ठीक है। वो भी लायक होगी तब, ऐसा नहीं कि लेके चले जाएंगे, बाबा को इसे नहीं दिखा, तू आंख ले क्या करेंगे, है कि नहीं, ठीक है। तो अंग प्रत्यारोपण के द्वारा, याद रखिएगा, एड्स इन्हीं 4 तरीकों से फैलता है। आप लोग पढ़े लिखे हो, हम ये नहीं कह सकते किसी को हाथ मिलाने, गले मिलने, साथ बैठ के खाने, इससे एड्स नहीं फैलता। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम अंधविश्वास नहीं फैलाएंगे। होता क्या था, पहले जिसको एड्स हो जाता था उसका अलग कमरा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये
हालांकि ये वायरस द्वारा ही फैलने वाला रोग है, लेकिन ये छुआछूत का रोग नहीं है। जैसे चेचक होता है ना, जिसको छोटी माता बोलते थे, उसे एक अलग कमरा क्यों दिया जाता था? क्योंकि जो वो फफोले पड़ते थे, वो फूटते थे, तो वायरस क्या होता था, उड़ता था और किसी की स्किन पे पड़ेगा तो उसे क्या करता था, प्रभावित करता था। हालांकि वायरस, ये एड्स में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। समझ रहे हैं? इन 4 तरीकों के अलावा और किसी तरीके, जैसे एक कट की बात करते हैं, अगर नाई आपका बाल बना रहा है, आपको कट लगा यहाँ पे, तो भाई अगर आप HIV पॉजिटिव हो तब अगले वाले को ऐसा हो सकता है। अगर आप जैसे मान लेते सपोज दैट मुझे अगर एड्स होता, यहाँ मेरा कट जाता, अगर यहाँ ब्लड उस छुरे में लगता और वो बिना धोए दोबारा किसी को बनाता और उसे भी कहीं कट लग जाता, तब जाके मेरा ब्लड अगर उसके ब्लड से मिलता, तब ये चांसेस होने के होते हैं। लेकिन आजकल देख ही रहे हैं कितना एहतियात हर व्यक्ति बरत रहा है, पहले धो उसको बढ़िया से, फिर स्प्रे करो। अब तो सैनिटाइजर का ज़माना चल रहा है ना, हम लोग सैनिटाइजर जान गए हैं, मास्क जान गए, है कि नहीं? पहले कौन मास्क को कितना यूज़ करता था भाई? करोड़ों रुपए के कपड़े रखे रह गए और करोड़ों अरबों खरबों का बिजनेस खाली मास्क करके चला गया। बड़े बड़े 2,000 3,000 हज़ार के कपड़े, 10,000 10,000 1,1 लाख के सूट वैसे रखे थे, कपड़े वैसे रखे थे, पैंट शर्ट वैसे रखे पड़े थे, लेकिन मास्क करोड़ों का बिजनेस करके चला गया। कितनी वैल्यू हो गई। मास्क देख रहे थे ना, 50 रुपये 60 रुपये मास्क, डिजाइन देख देख के लेते थे, कलर। हम लोग मास्क खरीद रहे थे, इंग्लैंड की महारानी है, वो पिंक, वो हर कलर का, जिस कलर की साड़ी उस कलर का मास्क। बताओ, यहू में वैरायटी ढूंढी जा रही है। मतलब क्या भाई दुनिया में, बताओ। मास्क लगाने के लिए भी वो भी सब मैचिंग होगा, मास्क भी मैचिंग हो, चलो रोग वो मैचिंग वाला आएगा उसको, है कि नहीं? रोग भी मैचिंग वाला आएगा भाई। चलो सबको कोरोना है तो मुझे भी कोरोना, और मुझे पिंक वाला कोरोना होगा, आज मैंने पिंक वाला पहना है। अलग अलग वैरायटी। तो एड्स के बारे में समझ गए ना? याद रखिएगा, ये छुआछूत का रोग नहीं है। आप उससे हाथ मिला सकते हो, जैसे सब रहते हैं वैसे वो रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं, वो आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करने वाला, इन 4 तरीकों के अलावा, ठीक है? और इन 4 तरीकों में भी अगर कोई एक पॉजिटिव होगा तभी होने वाला है। ऐसा नहीं कि केवल कोई सामान्य व्यक्ति, उसका सामान्य व्यक्ति का किसी सामान्य व्यक्ति को ब्लड दे दिया तो उसे एड्स हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। उन दोनों में से कोई अगर एक इफेक्ट होगा, अब जिसको दिया जा रहा है अगर वो पहले से ही HIV पॉजिटिव, तो बात ही खत्म कर देना, है कि नहीं? है कि नहीं? लेकिन अगर जिसका ब्लड चढ़ाया जा रहा है, अगर वो वाला, मतलब जिससे रक्त लिया जा रहा है, अगर वो HIV पॉजिटिव, जिसको चढ़ाया जा रहा है वो सामान्य है, तो उसमें हो जाएगा। क्योंकि भाई अब पॉजिटिव वाला आ रहा है नेगेटिव वाले पे, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है उसको भी क्या करेगा, पॉजिटिव करेगा। समझ गए? तो ये ठहरा एड्स के बारे में, समझ में आ गई बातें? चलिए आगे हम बात कर लेते हैं कुछ और रोगों के बारे में, ठीक है? जैसे हम बात कर लेते हैं भाई एड्स के बारे में, समझ में आ गया। चलो हम कैंसर की बात थोड़ी सी कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कैंसर काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, ठीक है? सरसरी निगाह से क्या वजह से थोड़ा सा पढ़ लेंगे क्योंकि टाइम नहीं है। फिलहाल देखिए कैंसर होता क्यों है, क्या रीज़न होता है। देखिए कैंसर किसी भी कारण से हो सकता है। किसी भी कारण का मतलब होता क्या है, जैसे आपको एक कांटा चुभ जाता है तो हम उसे अनदेखा करते हैं, हमें एक कील चुभ जाती है, हम गाँव वाले होते हैं, है ना, हम लोग ज़्यादा चालाकी के चक्कर में थोड़ा सा, अभी कल किसकी उंगली कटी थी जी, किसी की उंगली कटी थी ना, वो हाथ में लेके दौड़ रहा है कि नहीं? तो कुछ भी हो सकता है ना। होता क्या है कि अगर आपकी सेल आपकी कुछ, जैसे आपको कहीं भी चोट लगती है तो आप स्प्रिट रखा करिए घर पे, ठीक है? जैसे लोहे से अगर आपको लग जाता है तो आप टिटेनस का इंजेक्शन लगवा लीजिए। 100-150 रुपए के चक्कर में हम अपने क्या कहते हैं, अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़ करते हैं, फिर बाद में दौड़ेंगे इधर ये इस अस्पताल उस अस्पताल, हम केवल दौड़ने का काम करते हैं। कैंसर किसी भी कारण से हो सकता है। डेड सेल, जब कोशिका मरती है, सड़न पैदा करती है, तो वही कैंसर हो जाता है। कभी कभार क्या होता है, जब आपको चोट लगती है, समझ रहे हैं, जब हमें क्या लग जाती है, चोट लग जाती है, तो हमारी बॉडी क्या काम करती है, कोशिका बनाती है। पुनरुद्भवन की क्षमता, है ना, हम लोगों में उतनी नहीं होती भाई, तो कोशिका धीरे धीरे क्या होती है, बनती है, धीरे धीरे कोशिकाएं बनती हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि कोशिका आवश्यकता से ज़्यादा कोशिकाएं बन जाती हैं, समझ रहे हैं। जब आवश्यकता से ज़्यादा कोशिका बन जाएगी तो रहेगी कहाँ। अभी यही कमरा है, इसकी कैपेसिटी मान लेते हैं 200 लड़कों की है, 500 लड़के आ जाएंगे तो कहाँ बैठाया जाएगा, कहाँ बैठाएंगे हम, बिठा पाएंगे नहीं ना। तो क्या होगा, फिर क्या होगा, अब ठूस ठूस के बैठेंगे जबरदस्ती, एक बेंच पे तो मिला, कोई किसी को गोदी में बैठा है, कोई सर पे बैठा है, कोई कंधा बैठा है, लगे रहेंगे, है कि नहीं। तो क्या होगा, ठूस ठूस के भरेंगे तो कोशिकाएं हमेशा क्या होती हैं, एक दूसरे से टकराती हैं, मरती हैं, सड़ती हैं। अब मरा है, अब भाई अगर उसी में कौन मर गया, अब कौन उसको निकाल के जगह फूंकनी है, जब तक घंटी ना खत्म होगी। लगे हैं वहीं में, बेचारा मरा है, कोई कौन उस पर बैठा है, मजा आ रहा है, क्या है मेरे नीचे में कुछ है, बैठा है, वो अलग मजा ले रहा है कि नहीं। तो वही होता है, जब हमारे शरीर में क्या होता है, कोशिकाएं मर जाती हैं, तो बगल वाली कोशिका मर जाती है, वो सड़ रही है, और बगल में उसकी कोशिका फिर एक बन रही है, बनती जा रही, बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ सड़न पैदा हो जाती है, वहाँ कैंसर हो जाता है।
ठीक है। तो फिर जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या, आपने एक अंग का नाम, एक कोशिकांग का नाम सुना है जिसका नाम होता है लाइसोसोम। क्या नाम होता है? लाइसोसोम। ये क्या काम, इसे बोला जाता है आत्मघाती थैली। क्या बोला जाता है इसे? आत्मघाती थैली। क्यों बोला जाता है आत्मघाती थैली? क्योंकि ये क्या काम करती है, ये जो कोशिकाएं मर जाती हैं उनके भक्षण करने का काम करती है। और कभी कभार ऐसा होता है कि जो कोशिका थोड़ी मोड़ी डैमेज होती है उसको भी ये क्या कर जाती है, खा जाती है, उसे भी ये नष्ट कर देती है। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। तो कैंसर में क्या होता है कि कोशिकाएं, जो बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है जिससे सड़न हो जाती है और वो कैंसर का रूप ले लेती है। धीरे धीरे वो सारी कोशिका को क्या करता है? सड़ा देता है। तो फिर जब इसका इलाज करवाया जाता है तो गामा किरण से क्या किया जाता है, उन कोशिकाओं को क्या कर दिया जाता है? नष्ट कर दिया जाता है। जो बहुत सारी जिन कोशिकाओं का निर्माण हुआ धीरे धीरे क्या कर दिया जाएगा, उसे नष्ट कर दिया जाता है और उस व्यक्ति को क्या, कैंसर से बचाया जा सकता है। हालांकि ये महंगा इलाज होता है। तो छोटी छोटी चीज़ों को आप अनदेखा ना किया करिए। अगर छोटी सी बीमारी है तो कम से कम एक बार डॉक्टर से सलाह तो ले ही सकते हैं। नहीं कुछ कर सकते, सलाह तो ले ही सकते हैं। अब 10 रुपये बचाने के चक्कर में आप अपनी आपकी वैल्यू 10 रुपये नहीं है, 15 से 20 रुपये। भाई बहुत मैक्सिमम टिटनस का जो इंजेक्शन आता होगा बहुत उड़ के आएगा, वो 80 से 100 रुपये आएगा। अब हम अपने ऊपर 100 रुपये खर्चा नहीं कर पाते, 72 तो लगा ही देते हैं। 100 नहीं कर पाते, मतलब जिंदा रहेंगे तभी ना लगाएंगे। मरने के बाद तो खुद ही घी लगाया जाता है हमें जलाने के लिए, अलग व्यवस्था दी जाती है हमें, है कि नहीं? वो तो हमारा अंतिम क्रीम होती है। कोई ऐसा है जो लगा के क्रीम मरा हो, है कि नहीं? नहीं ना। तो वही समझिए बात को। तो हम अपने ऊपर कम से कम थोड़ा सा इन्वेस्ट करिए, खुद को बनाइए, खुद को मजबूत कीजिए, ठीक है। ये बर्गर, चाउमीन, वड़ा पाव मत खाइए। मैं खाता हूँ लेकिन मैं मना कर रहा हूँ, है कि नहीं? क्या करें, मजबूरी है कि नहीं? कभी कभार, लेकिन छोड़ दीजिए इसको। मैं छोड़ रहा हूँ भाई, मैंने छोड़ दिया, लगभग छोड़ ही दिया मैंने। पहले मजा लगा कि फुल्की वाला बगल से गुजर जाए, नहीं गुजर सकता। कैसे गुजर सकता है? हक है हमारा, उसके हर फुल्की पे लिखा है मेरा नाम, है कि नहीं? हम भाई जो खा लिया वो मेरी फुल्की, हाँ ना। लेकिन छोड़ दीजिए, क्योंकि जानते हैं ये आपके डाइजेशन सिस्टम को बहुत ही ख़राब करता है। पहली चीज़ तो दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी इंडियन और एचपी वाली जो है वो गैस बनती है। पहली बहुत बिकरा है। अब हम इसे व्यक्त भी नहीं कर सकते, बड़ी खतरनाक बीमारी है, ठीक है। तो इसको नोट कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, मेहनत से पढ़िए।